अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहा जा रहा है फिलहाल कोर्ट में, वो मुश्किलें ही बढ़ाता दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में कोई ऐसी चीज अभी तक होती नहीं दिख रही है। जो ईडी लगातार कह रही है वो सीधे सीधे अब अरविंद केजरीवाल को पॉइंट बनाकर, अरविंद केजरीवाल को सेंटर पॉइंट बनाकर हर चीज अब उनके इर्द गिर्द बता रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सारी चीजें हो रही थी और वो उनको हर चीज की जानकारी थी, वो मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे मामले में थे। इसके अलावा अब जब सुनवाई चल रही है उसमें यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से किकबैक मांगा गया था। विजय नायर आम आदमी पार्टी के और साउथ ग्रुप के बीच में मिडिल मैन का काम कर रहा था और विजय नायर के बारे में लगातार बार बार ये कह रही है कि और अरविंद केजरीवाल के घर में वो रेगुलरली आता भी था। ही वॉज अटेंडिंग रेगुलरली फ्रॉम दैट हाउस, ही वॉज द मीडिया इंचार्ज ऑफ आम आदमी पार्टी। तो विजय नायर आम आदमी पार्टी में मीडिया इंचार्ज था, लेकिन वो किस अधिकार से कैलाश गहलोत के घर में रह रहा था, जो कि एक दिल्ली के मंत्री का घर है। दिल्ली के मंत्री को जो घर मिलता है उसमें आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज। एक और बड़ी बात जो एसजी राजू ने कोर्ट में कही गोनिका कि आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया गया था। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया। ये कोर्ट के अंदर एसजी राजू ईडी के जो वकील हैं वो ईडी की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि कविता जो गिरफ्तार हो चुकी है, ईडी की रिमांड में फिलहाल, के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया। ये एसजी राजू ने कोर्ट के अंदर कहा है और अब वो सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के ये कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर पर बुलाया, शराब नीति से जुड़े कागज दिए। विजय नायर के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच में मिडल मैन का काम कर रहा था, यानी साउथ ग्रुप और केजरीवाल के बीच में मिडल मैन का काम कर रहा था और केजरीवाल ने इस भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा। अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंगपिन है, मुख्य साजिशकर्ता हैं। ये ईडी कोर्ट रूम में बता रही है इस वक्त जज के सामने, और यह भी बताया कि 300 करोड़ रुपए मिले ईडी को, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को के कविता के जरिए। इसके अलावा बताया गया है कि रेड्डी और केजरीवाल के बयानों को सामने रखा गया और जिसमें उसने दिल्ली में शराब का व्यवसाय करने में रुचि दिखाई थी। और ये ईडी जो है वो इस वक्त मगुंटा रेड्डी, उनके बयान को पढ़ रही। मगुंटा रेड्डी भी शायद अप्रूवर बन गए, अप्रूवर बन चुके हैं और इन्होंने जो बातें बताई हैं, जी हाँ, वाईएसआर के सांसद, उनके बयानों को अब ईडी पढ़ करके बता रही है कोर्ट रूम में। गोनिका, और उन्होंने मजेदार बात है वो मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान, 64 में। बिल्कुल सौरभ, अब बयानों को पढ़ा जाएगा कोर्ट में, क्योंकि अभी तक जो 10 दिन की रिमांड क्यों मांगी गई है उसका जिक्र पहले किया गया। अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है इस पूरे मामले में, इस एक्साइज पॉलिसी में, उसको पहले कोर्ट में बताया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में क्यों आकर लाइमलाइट में है, जिसमें विजय नायर का जिक्र आया, जिसमें के कविता का जिक्र आया, साउथ ग्रुप का जिक्र आया। और साउथ ग्रुप से जो अरविंद केजरीवाल ने फेवर के रूप में, किकबैक के रूप में पैसे मांगे थे, वो किकबैक 300 करोड़ का था और उसी 338 करोड़ का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। तो ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम उसको भी माना था और यही वजह है कि उसका जिक्र बार बार ईडी अपने तमाम केसेस में करती है, यानी कि जिस भी व्यक्ति की अरेस्टिंग होती है उसमें उस 300 करोड़ का जिक्र आता है और उसी 300 करोड़ का जिक्र आज भी आया है। के कविता का जिक्र आया, के कविता को कोई राहत फिलहाल नहीं मिल रही है और के कविता से ही अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाना है। ये ईडी जाहिर तौर पर अपने केस में अपने पूरे दलीलों में रखेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो किकबैक की डिमांड की थी वो 300 करोड़ रुपए की थी। विजय नायर का जिक्र इस पूरे मामले में आया है और सेक्शन 19 के तहत अरविंद केजरीवाल, पीएमएलए के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा पूरा किंगपिन अरविंद केजरीवाल को बताया गया, इस पूरे साजिशकर्ता, यानी कि इस पूरे मामले में जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, कमीशंस कैसे बढ़ाई गई 5% से 12% तक, वो सारी चीजों का जो डिसीजन लिया गया था वो अरविंद केजरीवाल ने, उनके डिप्टी सीएम ने, मनीष सिसोदिया ने लिया था। और मनीष सिसोदिया को जब पेश किया गया था, जब उनके बेल पर या फिर उनकी रिमांड पर सुनवाई होती तो बार बार यही कहा जाता था कि कैसे एलजी ने अप्रूव कर दिया। आप देखिए कुछ देर में एलजी का भी जिक्र आएगा, जब अभिषेक मनु सिंह भी इस रिमांड का विरोध करेंगे तो एलजी का भी जिक्र आएगा कि एलजी ने किस तरीके से उस चीज को अप्रूव कर दिया था। तो ये जाहिर तौर पर, लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था, एलजी के भी जब वकील कोर्ट में पेश हुए थे तब उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि पॉलिसी तो उनकी तरफ से डिसाइड की गई थी। ऐसे में ये सारी
कई चीजें अभी फिलहाल लगातार धीरे धीरे पड़ते खुलती जाएंगी जैसे जैसे इस मामले पर सुनवाई हो रही है। और 300 करोड़ का जो जिक्र आया है, तो अभी फिलहाल रिमांड एप्लीकेशन को कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। रिमांड एप्लीकेशन में और किन किन चीजों का जिक्र है वो अभी फिलहाल ईडी कोर्ट के सामने रख रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड वो मिल पाए। और एक बयान कोर्ट में पढ़ा जा रहा है जिसमें मुंगटा का बयान वो पढ़ रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। और एएसजी राजू ने ये भी कहा है कि साउथ ग्रुप से जो किकबैक है वो उनको मिला है। तो अब कई ऐसे इस केस में जो आरोपी हैं जो इस केस में जिनका नाम सामने आया, जो कि सरकारी गवाह बन गए, और वो सरकारी गवाह जो बने हैं वही आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए वही परेशानी का सबब बन गए हैं। क्योंकि जिनके साथ एक बार मिलकर उन्होंने काम किया इस एक्साइज पॉलिसी में, जो इन्वॉल्व रहे, जिनको फायदा मिला, अब वही उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी राहत की बात आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए और अब जो अरविंद केजरीवाल जिनकी रिमांड मांगी जा रही है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये सारे जितने बयान ईडी पढ़ रही है, ये सारे लोग पहले आरोपी थे, इनका किरदार था इस पूरे घोटाले के अंदर, फिर ये अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, और उनके जो बयान है वो रखे जा रहे हैं। और एक ये बड़ा बयान है जो ईडी पढ़ रही है, मंगुंटा रेड्डी जो सांसद है वाईएसआर कांग्रेस के, उनके बेटे का बयान है वो कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि मंगुंटा रेड्डी के जो पिता हैं, जो सांसद हैं, वो चेहरा बने दिल्ली के शराब कारोबार का, यानी वो लीड करें इस पूरे बिजनेस को दिल्ली के अंदर। और उसके बाद फिर एएसजी ने कहा कि केजरीवाल को इसी साउथ ग्रुप से किकबैक मिला। के कविता ने 300 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया, जिसका इस्तेमाल किया गया गोवा के इलेक्शन के अंदर। और हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर दी थी कि गोवा के इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे, ऐसे 15 प्रत्याशी ये कहने के लिए तैयार हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए कैश में पैसा मिला था, रुपया मिला था, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया चुनाव के अंदर। तो वो ये बताएंगे कि हमको पैसा कहां से मिला, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जरिए मिला। ईडी ये कड़ी जोड़ेगी कि ये पैसा दरअसल चला था साउथ लॉबी की तरफ से, और वहां से चल करके ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास आया, आम आदमी पार्टी को किकबैक के तौर पर दिया गया। शराब नीति बनाने के एवज में, जिस शराब नीति के में होलसेलर का जो मार्जिन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और ये जो बीच का पैसा है, ये जो मार्जिन का इतना बड़ा जो मार्जिन, ये 7% मार्जिन बढ़ गया था, उसी का पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी को लौटाया जा रहा था कैश में। भगवंत मान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं। योगदान है। फिर